डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे नवोदय और सैनिक स्कूल का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन के बारे में, जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। और इसके क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे कि सैनिक स्कूल हुआ या फिर नवोदय स्कूल हुए, इसके अंदर एलसीएम और एचसीएफ में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन के बारे में आप सभी लोगों से कुछ चर्चा करूं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बातें करें, सबसे पहले आपको एलसीएम एंड एचसीएफ रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर हैं उसको आपको कंप्लीट करना होगा। जब तक आपको एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं होगा तो क्वेश्चंस को समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको आप सबसे पहले कंप्लीट करो, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके नवोदय स्कूल के एग्जाम्स में आ चुका है। आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है 25 का, 45 का और 75 का। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपके पास नंबर क्या दिया हुआ है? आपके पास नंबर दिया हुआ है ना, सबसे पहले तो 25 दिया हुआ है, तो 25 आपने लिखा। इसके अलावा 45 दिया हुआ है और फिर लिखा हुआ है 75। देखिए, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, तो सबसे पहले तो अपने पास नोटबुक रखा करें। क्योंकि जब तक आप नोटबुक के थ्रू सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। जब प्रॉब्लम होगी आपको लगेगा कि वीडियो देख रहा हूं, मुझे समझ आ रही है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को करने बैठोगे क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे। जब आप क्वेश्चंस को लिख लिख करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो वो आपके माइंड में फिट होते हैं और इससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चंस को कर पाते हो। अब देखिए, जिन लोगों को एलसीएम नहीं आता ना, एक बार फिर से समझो कि एलसीएम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, लॉसा कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे देखिए 25 में 2 का डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 2 सबसे छोटा नंबर है जिससे हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं। 45 में क्या 2 का डिवाइड होगा? नहीं होगा। 75 में क्या 2 का डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो क्या हम अब देखें कि 3 का डिवाइड होगा क्या? देखिए, 25 में 3 का डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अगर डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा ना, तो आप डायरेक्टली चेक कर लोगे। देखिए, 5 और 2 इन दोनों को प्लस करोगे क्या होगा? 7। अब 7 में 3 का डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 25 में भी नहीं होगा। अब 45 को हम चेक करते हैं। 4 और 5 होते हैं 9। 9 में 3 का डिवाइड होगा, यानी कि 45 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो उसमें डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 75 में डिवाइड करेंगे तो क्या इसमें 3 का डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 7 और 5 होते हैं 12 और 12 में भी 3 का डिवाइड हो जाता है, इसीलिए 75 में भी 3 का डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से डिविजिबिलिटी तो परफॉर्म नहीं करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले हम 3 का डिवाइड करेंगे। देखिए, 3 में 25 का डिवाइड नहीं होगा, तो 25 को हम वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। 45 में डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा? 45 को जब डिवाइड करोगे 3 से, देखो अगर मैं 45 को डिवाइड करता हूं 3 से तो क्या होगा? देखो, 45 को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से तो क्या होगा? देखो, 3 1 जा 3 होगा, और 4 में से 3 को माइनस करोगे 1 होगा, और फिर ये 5, तो 5 3 जा 15 हो गया, यानी कि 15 आया इसका आंसर। तो अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, ध्यान से देखो कि क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 होगा। अब इसी तरीके से 75 में भी हम 3 का डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 75 में मैंने क्या किया? 3 का डिवाइड किया, तो यहाँ पे अगर मैं 3 का डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 होगा, और यहाँ पे 1, और ये हो गया 5, 3 5 जा 15। तो मेरे पास ये आंसर क्या आया? 25 आया। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 25। अब इसी तरीके से फिर से मैं 3 से डिवाइड करूंगा। देखिए, 2 से तो डिविजिबिलिटी अगर परफॉर्म करते हैं तो 25 में भी नहीं होगा और यहां भी नहीं होगा, 15 में जरूर नहीं होगा, 3 का होगा पक्का। देखिए, 25 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, वैसे का वैसे ही लिख दो आप। इसी तरीके से 15 में भी 3 का नहीं जाएगा, तो जाएगा इसमें, तो 5 3 जा 15 होता है। अगर 15 को डिवाइड करोगे 3 से तो 5 होगा। इसी तरीके से 25 हो गया। अब इन तीनों नंबर्स में ना 2 का जा रहा, ना 3 का, 4 का भी नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है। तो 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 1 एंड 1। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और 2 टाइम्स आपको लिखा हुआ है कितना? 5।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 × 3 × 5 × 5। तो अब यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से समझना आप। 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। 3 3 9, 9 में 5 का करेंगे क्या होगा, 45 होगा। और 45 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 5 25 और कैरी 2, 5 2 20 और ये 22, यानी कि 225 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इन सबका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 225। तो इस तरीके से हम अपने पहले क्वेश्चन में एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए आपको यही मेथड यूज करना है, जो कि बहुत सिंपल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से क्वेश्चन को आप समझो कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक एक चीज मैं परफॉर्म करके आपको बता रहा हूं। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं परफॉर्म करके। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से यार। यहां पे क्या लिखा हुआ है, यदि 72 और 180 का HCF 36 है तो एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। देखिए चीजें बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है, रिलेशन समझाया है एलसीएम और एचसीएफ के बीच का। क्या रिलेशन है वो, कि अगर कोई भी दो नंबर्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कोई भी दो नंबर का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो यहां पे सबसे पहले तो ये जो दो नंबर दिए हुए हैं 72 और 180, ये तो हमें चीजें बहुत क्लियर हैं। 72 और 180 हमें दिया हुआ है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इनका एचसीएफ दिया हुआ है, यानी कि एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। एलसीएम के बारे में हमें पता नहीं है। और एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ है, 36। अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें क्या होता है, उसका जो आंसर होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के आंसर के बराबर होता है। तो इन दोनों नंबर का मैंने किया है मल्टीप्लिकेशन, और एलसीएम हमें नहीं पता तो वैसे का वैसे ही लिख दिया है। और एचसीएफ हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, इन दोनों का एचसीएफ क्वेश्चन में 36 दिया हुआ है तो 36 लिख दिया। अगर मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है तो इन दोनों ही नंबर्स में 36 का डिवाइड कर दूंगा मैं। यानी कि क्या हो जाएगा, अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 72 इंटू 180 और डिवाइडेड बाय 36, क्या होगा, ये जो 36 है ना वो इसके अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जब इस तरफ आएगा इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। अब मुझे फाइंड आउट करना है एलसीएम, तो कैसे फाइंड आउट होगा एलसीएम, देखिए 36 को 72 को हम 2 टाइम्स में कैंसिल आउट कर देंगे। अगर हम 36 को डिवाइड करेंगे 72 से तो 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कैसे ये कैंसिल आउट होता है ये नंबर। अगर मैं 72 को डिवाइड करूंगा 36 से तो ये कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखिए 2 बार में। 2 2 2 6 2 12, कैरी 1, 3 2 6 और ये 7, ये देखो 2 आ गया यहाँ पे। 2 बार में कैंसिल आउट तो हो गया। अब इस 2 का मल्टीप्लीकेशन हम करने वाले हैं 180 में, और 180 में अगर हम 2 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर हमारा होता है 360। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है वापस से वीडियो देखिए, क्वेश्चन में सॉल्व करिए, जो मैं चीजें बोल रहा हूं उसके थ्रू सॉल्व करते जाइए। ऑटोमेटिक्स आपको क्वेश्चंस बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। और प्रैक्टिस के क्वेश्चन में भी इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, उनको आप करना। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है कि यहां पे द ग्रेटेस्ट नंबर दैट्स डिवाइड्स 270 and 426 लिविंग एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। अब देखिए यहां पे बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। बोल रहा है कि हर केस में क्या बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि हर केस में 6 बचे तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होगी, अगर आप इस रिमाइंडर बचाना चाहते हैं, 6 बचाना चाहते हैं, तो 270 में आपको क्या करना होगा, 6 को माइनस करना होगा। 270 में क्या करना होगा, 6 का माइनस करना होगा। और इसी तरीके से 426 में भी किसको माइनस करना है, 6 को माइनस करना है। तो जब हम 420 को देखेंगे और उसको जब हम डिवाइड करके देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है इसमें, और इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या हमारा इसमें जो 270 में से सबसे पहले हमारे पास दो नंबर्स हैं।
270 हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है और एक लिखा हुआ है 426, और वो जो बोल रहा है कि लिविंग रिमाइंडर एज इन ईच केस, और हर केस में 6 हमें बचना चाहिए, तो 6 को हम माइनस कर देंगे पहले ही, क्योंकि पहले हमें बचा लेते हैं। अब 270 में से अगर आप 6 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4, 6 और 264 हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसको भी माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 426 में से ये 420 हो गया। अब इन दोनों नंबर्स का मुझे फाइंड आउट करना होगा एचसीएफ। क्यों एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर्स हमसे पूछा है, और ग्रेटेस्ट यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या होगा, 264 और 420। 264 और 420 का हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ। 264 और 420 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट मैं डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। यहाँ पे 264 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 420 से। देखो यहाँ पे जब मैं डिवाइड कर रहा हूं 264 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पे, तो क्या 1 टाइम्स में होगा ये, और देखो यहाँ पे 1 टाइम्स में होगा तो ये 264 हो जाएगा। अगर मैं 420 में से 264 को माइनस करूंगा, 420 में से 264 को माइनस करता हूं तो यहाँ पे होगा 6, और ये हो जाएगा 11, 5 हो जाएंगे यहाँ पे कंप्लीटली, और ये हो जाएगा 1, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, 156 हो गया। अब 156 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 264 में, 264 को डिवाइड करूंगा मैं 156 में, किससे डिवाइड करूंगा, ये 264 को डिवाइड करूंगा किससे, 156 से, क्योंकि अब यहाँ पे जो बचा है ये नंबर यहाँ होगा। अब 156 को जब हम करेंगे यहाँ पे तो ये भी 1 बार में आएगा, और 156 को हम माइनस कर देंगे। 156 को माइनस करेंगे हम, किस में से माइनस करेंगे, 264 में से, तो यहाँ पे हो जाएगा 108, और 108 में फिर हम 156 को माइनस करेंगे। 156 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी 1 टाइम्स में आएगा, और यहाँ पे 108 को जब हम माइनस करेंगे, यहाँ पे हम 108 को माइनस करेंगे 156 में से, 156 में से माइनस करेंगे तो ये होगा 48। अब ये 48 जो बचा है ना, इसमें हम 108 का डिवाइड करेंगे। 48 जो है हमारे पास में, इसमें डिवाइड करेंगे हम 108 का। यहाँ पे 108 है, ये स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ अब 108। अब देखो यहाँ पे अगर 48 हमें दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। अब 48 को हम डिवाइड करके देखेंगे कि कितनी बार में जा रहा है, क्या ये 2 बार में जा रहा है या 3 बार में जा रहा है। 48 में अगर हम 2 का कर देते हैं तो 96 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बार में जा रहा है और 96। और अगर हम 96 में से 108 96 को माइनस कर देंगे 108 में से तो 12 हो जाएगा, और 12 को जब आप डिवाइड करोगे 48 से तो ये 4 बार में हो जाएगा, और ये कंप्लीटली आपका डिविजिबल हो जाएगा। और जहां पे भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, जहां पे भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो वही आपका एचसीएफ होगा। क्या होगा, वही नंबर आपका एचसीएफ होगा। यानी कि 264 और 420 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, वो 12 होगा। 264 और 420 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 12 होगा। इसी तरीके से आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड आपके लिए आसान होती है। तो 12 अब हम देखते हैं, यहां पे आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। तो यहां पे देखिए इन दोनों का जब हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया तो क्या आया, 12 आया। यानी कि 12 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें 270 और 426 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 6 बचेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं डिवाइड करके भी इस क्वेश्चन में। 12 हमारा एचसीएफ है, तो अब हम 12 को डिवाइड करके देख लेते हैं। अब 12 में डिवाइड करेंगे किसका, ये 270 का। क्या बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे 12 से हम 2 बार में करेंगे, ये 24 हो गया, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 12 2 जा 24। अब 36 को 24 में से माइनस करोगे 6 बचा। डिवाइड करके डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, 6 बच गया। अच्छा, अब हम 426 को भी देख लेते हैं कि 426 में बच रहा है या नहीं बच रहा। 426 में देखो यहाँ पे 12 का डिवाइड कर रहे हैं तो 12 3 जा क्या हो जाएगा, 36। यहाँ बचेंगे 6 और ये भी 6 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 से 5 बार में करेंगे 60। अब 66 में 60 को माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो 6 बचा हुआ है ना, ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है, हर केस में आप कह सकते हो कि ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है इस केसेस में 35, ये जो नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 12
आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों करेक्ट आंसर होगा? क्योंकि अगर हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं 270 में और 426 में, तो हर कंडीशन में 6 बच रहा है। और कैसे हमने लिखा, सबसे पहले फाइंड आउट किया, 270 में से हमने माइनस कर दिया 6 को, और 426 में से माइनस कर दिया 6 को। जो भी हमारा यहाँ पे आया, जैसे 264 आया था और 420 आया था, तो इन दोनों का हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया। जब हम इन दोनों का एचसीएफ हमने फाइंड आउट किया तो 12 आंसर इसका आया है। आगे चलते हैं और बात करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, और हमें फाइंड आउट करना है मल्टीपल्स ऑफ ऑल 3 नंबर्स, यानी कि इन तीनों ही नंबर्स का हमें फाइंड आउट करना होगा एलसीएम, क्योंकि हमें मल्टीपल फाइंड आउट करना है। और जब भी मल्टीपल की बात होती है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एलसीएम फाइंड आउट करने हैं। देखो, कौन सी संख्या इन तीनों में से इनका एक मल्टीपल है, गुणज है? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे 4, 8 और 6 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 4, 8 और 6 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 2 से करते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 हमने डिवाइड किया। फिर हम 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 3 हो गया। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और फिर ये क्या हो जाएगा? 3। फिर हम 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 एंड 1। इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा? देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अगर हम इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 करते हैं तो 24 हो गया। ओके, अब हमें देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें 24 का डिवाइड चला जाएगा, तभी तो वो उसके मल्टीपल्स में होंगे। यानी कि अगर हम 396 को डिवाइड करेंगे 24 से तो क्या होगा? क्या इसमें डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 664 में अगर हम 24 में 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 396 दिया हुआ है, 664 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम 664 को डिवाइड करते हैं 24 से तो क्या इसमें डिवाइड जाएगा? इसमें भी नहीं जा रहा। 696 में डिवाइड करेंगे अगर 24 का तो क्या डिवाइड जाएगा? बिल्कुल जाएगा। देखिए, इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। इसमें करेंगे तो भी नहीं होगा। इसमें करेंगे 696 में तो डिवाइड चला जाएगा। देखिए कैसे, 696 में अब हम डिवाइड करके दिखा, मैं आपको बताता हूँ। 696 में अगर हम 24 का डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में जाएगा? सबसे पहले तो 2 बार में जाएगा। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 48, क्योंकि 24 2 जा 48 होता है। यहाँ पे हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 6। अगर यहाँ पे हम देखते हैं 9 बार में, तो 24 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करोगे 216 होगा। यानी कि जो हमारा 24 है वो 696 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 696 जो होगा वही इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 696 इज द राइट आंसर। 696 इज द राइट आंसर। तो हमें इस तरीके से मल्टीपल फाइंड आउट करना है। अब हम बात करते हैं, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है 42 का, 70 का और 90 का और 126 का। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो कैसे एलसीएम फाइंड आउट करना है इसको आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए, आपके पास में नंबर्स क्या दिए हुए हैं, उन नंबर्स पे आपको सबसे पहले तो फोकस करना होगा। और बहुत बार क्या होता है ना कि जो बच्चे होते हैं, मैं आपसे बोलूंगा इस क्वेश्चन को आप है ना करने की कोशिश करो, खुद से एक बार करने की कोशिश करो और फिर देखना कि आप कितने इसमें से गलत क्वेश्चन कर रहे हो या सही कर रहे हो। जब भी आप है ना पढ़ने बैठा करो तो अपने साथ में ना पानी की बोतल रखा करो, ताकि क्योंकि कभी कभी क्लास लंबी होती है और उस टाइम पे क्या होता है कि आपको है ना पानी प्रॉपर पीना चाहिए। इसलिए देखो, मैं भी पानी भी पी रहा हूँ आप लोगों के सामने। आप जब तक इस क्वेश्चन को करो, ओके? क्वेश्चन आपको करना है, ओके? चलो क्वेश्चन करो आप। अब ये 42, 70, 98 और 126 दिया हुआ है ना, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 2 से चेक करो कि 2 से कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करो। 3 से करो, 7 से करो, ऐसे 3 से करोगे, 7 से करोगे, 5 से करोगे, अलग अलग नंबर्स डिवाइड होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को करिए आप, फिर मैं भी करूंगा, आप मैच करना जब तक कि सर ने मुझे बताया क्वेश्चन करने का तो मेरे कितने क्वेश्चन उसमें से सही गए हैं। और नोटबुक और पेन तो लेकर के बैठा करो यार, नहीं तो फिर आपसे कुछ बनेगा नहीं।
आपको लगेगा कि समझ आ रहा है, लेकिन जब आप करने बैठोगे आपको नहीं बनेंगे क्वेश्चंस। तो नोटबुक और पेन के साथ बैठो क्वेश्चंस करते टाइम, तो खास करके। इंग्लिश होता, रीजनिंग होती तो एक बार मैं मान भी लेता कि चलो यार पेन नहीं है या नोटबुक नहीं है तो चल जाएगा। लेकिन हाँ, जब आप मैथ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो क्या होता है, जब आप मैथ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो वहां पे तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आप कैलकुलेशंस करने वाले क्वेश्चंस में तो आपको रखना ही पड़ेगा ना। तो ये चीज तो आपको करना है यार। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको है ना रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। होता है क्या है कि अभी हमने, जैसे मान लीजिए आपने ये वीडियो देखा, और देखने के बाद में कुछ लोग अभी देखेंगे, कुछ लोग कुछ दिनों बाद देखते हैं, कभी भी देखते हैं। रिवीजन इंपॉर्टेंट है। क्यों रिवीजन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमारी भूलने की आदत है, और भूलने की जो आदत है ना, वो सबके पास है। तो हम रिवीजन करते हैं। आपको कौन सी चीज़ याद रहती है? जैसे कोई घटना घटी हो, बचपन में आप कहीं गिर गए हो, तो वो आपको याद रहता है। जब आप कभी भी कितने भी बड़े हो जाएंगे तो भी याद रहता है आपको। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आप, अगर आप फिफ्थ क्लास में, अगर आपसे मैं पूछता हूँ ये कि आप मुझे ये बताओ कि आपने सेकंड क्लास में हिंदी के अंदर सेकंड चैप्टर कौन सा था, आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आप भूल चुके हो। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताओ कि सेकंड क्लास में जब आप थे तो आपको बर्थडे में चॉकलेट मिली थी या नहीं मिली थी, आप बताओगे हाँ मिली थी। क्यों? वो इंसिडेंट है, हमें याद है। तो हमें याद वही चीज़ें रहती है जिसके साथ कोई मेमोरी जुड़ी रहती है। तो आप याद करने के अलग अलग तरीके अपना सकते हो, अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं। खैर अलग किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। अगर आप कमेंट में बताओगे कि सर याद करने की भी याद कैसे हमें याद करना चाहिए, इसके ऊपर भी वीडियोस अलग से बनाइए, कमेंट में आप करना, देखूंगा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो फिर हम बनाएंगे, अलग से सोचेंगे उसके बारे में, अलग अलग टेक्निक्स में बताऊंगा कैसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं कोई भी चीज़ को। खैर अब आते हैं क्वेश्चन पे। आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, बस आपको मैच करना रह गया होगा। देखिए 42 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, 42 लिखा हुआ है, और उसके बाद 70 लिखा हुआ है। तो 70 यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से फोकस करिए, 98 और 126। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम 2 का डिवाइड करने वाले हैं। तो अगर हम 2 का डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए। 42 को अगर डिवाइड करोगे 2 से तो 21 होगा, और 70 को अगर डिवाइड करोगे 2 से तो 35 होगा। 35 टू जा 70 होता है। यहाँ भी 8 है, यानी कि इसमें भी 2 का डिवाइड हो जाएगा। तो 4 और 2 जा 8, और फिर 4 2 9 जा 18, और 126 को भी डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 63 से। चलिए, क्या इनमें से कोई सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा? अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब डिवाइड जो होगा वो 3 से होगा। अब किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा होता है 21, तो ये 7 हो गया यहाँ पे। 3 5 जा 3 से 35 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब 49 होगा क्या 3 से डिवाइड? बिल्कुल नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा। हाँ 63 जरूर होगा। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 21 में। अब इसी तरीके से अगर हम फिर से डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड होगा, 7 वैसे का वैसे रहेगा, 35 वही रहेगा, और 49 होगा। 7 3 जा 21। अगर हम देखें यहाँ पे, अब हम 5 से कर सकते हैं। 5 से करोगे तो ये 7 होगा, और फिर ये 7 होगा, 7 5 जा 35, फिर ये 49 वैसे ही रहेगा, और ये फिर 7 होगा। अब यहाँ से अगर आप 7 से करते हो तो 7 से ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, 7 7 जा 49, और फिर ये 1 होगा। फिर अगर 7 से करते हो तो ये होगा 1 1 1 एंड 1। तो यहाँ पे देखो 1 टाइम 2 आया है, यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 इंटू, अब इसके बाद लिखा हुआ है 3, 2 टाइम्स 3 है, 3 इंटू 3। उसके बाद 5 इंटू 7, फिर लिखा हुआ है 5 इंटू 7 इंटू 7। 1 टाइम 2 है, 2 टाइम 3 है, और 1 टाइम 5 है, और 2 टाइम्स 7 है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 90। कितना होगा? 90 होगा। 18 5 जा 90, और फिर ये बचे 7 और 7, 7 7 जा 49 होता है। तो 90 में हमें 49 का मल्टीप्लाई करना है। 90 मल्टीप्लाइड बाय 49, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। सबसे पहले 90, 90 के बाद 7 था, फिर 7 था, तो 7 7 जा 49 होता है। तो 90 में 49 का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 49 में हमें 90 का मल्टीप्लाई करना है। तो 90, ये देखो आप ऐसे करते हो 0 0, फिर 9 9 जा 81, 8 आ गया यहाँ पे कैरी, और 36 में आपको क्या प्लस करना है? 8 प्लस करना है। 36 में 8 प्लस करोगे तो 44 होगा, तो ये 44 हो गया। अब ये हो गया 0,
और फिर 144, 4410, 4410 आपका क्या होगा LCM। 4410 इज द LCM ऑफ 42, 70, 90 एंड 126। तो इस तरीके से हमें एलसीएम को फाइंड आउट करना है। बहुत सारे क्वेश्चन भी दूंगा मैं, कुछ क्वेश्चन दूंगा एलसीएम और एचसीएफ के प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो जरूर आप करना, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करते हो ना तो आपको चीजें अच्छी लगती हैं, समझ भी आता है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, कि दो नंबर्स हैं, द एलसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24 एंड 28 इज 14। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में ऐसा करा चुका हूं आपको कि कभी भी जब दो नंबर्स के बीच का रिलेशन दिया हो और एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन दिया हुआ, तो सिंपल करना है आपको, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है वो नंबर। तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, दो नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 14 और दूसरा दिया हुआ है 28, और एलसीएम आपको दिया हुआ है इसका नहीं, एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है और एचसीएफ आपको दिया हुआ है 14, 14 एचसीएफ दिया हुआ है। तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के अपॉन में 14 होगा, यानी कि 14 मल्टीप्लाइड बाय 28 डिवाइडेड बाय 14। 14 से 14 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, 28 होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप साथ साथ लिखते भी जाते होंगे, क्वेश्चंस को समझते भी जाते होंगे, और अगर कोई डाउट लगता है ना कभी भी कि यार इस क्वेश्चन में ये डाउट है, तो आप यहाँ से डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है डाउट को क्लियर करने में। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 8 और 10 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। अब मैं एक बात आपसे बताता हूं, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, इसका हमें फाइंड आउट करना होगा एलसीएम, किसका, 2 का, 3 का, 8 का और 10 का। 2, 3, 8 और 10 का हमें फाइंड आउट करना है क्या, 2, 3, 8 और 10 का हमें एलसीएम, 2, 8 और 10 का हमें फाइंड आउट करना होगा एलसीएम। और उसके बाद जो 4 नंबर्स का जो भी कोई डिजिट होगा, उस डिजिट से हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा उसके मल्टीपल्स में कि उसका आंसर कितना आ रहा है, और उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, 2, 3, 8, 10 का एलसीएम फाइंड आउट करना। 4 अंकों की छोटी संख्या पूछी है और जिसमें कि 2, 3, 8 और 10 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है ना 1, 1, 0, 0, 0, 1000 होता है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसमें 2 का डिवाइड करके देख लो, 3 का देख लो, 8 का देख लो, 10 का देख लो। अगर इस नंबर में कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो आप कह सकते हो कि ये नंबर 2 से डिवाइड है। देखिए इस नंबर में 3 का डिवाइड हो जाएगा, 2 का भी हो जाएगा, 8 का होगा क्या, नहीं होगा। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, 3 का डिवाइड हो रहा है, 8 का तो नहीं होगा, 10 का हो रहा है, यानी ये ऑप्शन तो होगा नहीं, 8 का डिवाइड ही नहीं जा रहा है इसमें, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट्स में डिवाइड होना चाहिए। इसमें देखो क्या 2 का डिवाइड हो रहा है, 3 का हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 6 और 1, ये देखो यहाँ पे 6 और 1 7, 3 का नहीं हो रहा है, ये भी ऑप्शन, ये भी आंसर हो नहीं सकता। अब इसी तरीके से यहाँ भी देखो 2 का हो रहा है, 3 का हो रहा है, इस नंबर में हो रहा है, 8 का हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 10 का हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1, 1, 2 में देखो 2 का हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3 का हो रहा है, बिल्कुल 3 का नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। आप डायरेक्ट भी कभी कभी ऑप्शंस में से आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ऑप्शंस के थ्रू भी आप आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर 4 ऑप्शन दिए हो और इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, डायरेक्टली है ना, जो भी नंबर दिया हुआ है 2, 3, 8, 10 का डिवाइड करके देख लो, इसमें भी 2 का। अब डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, मैं बार बार बोलता हूं, डिविजिबिलिटी रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं देखा है ना, तो सबसे पहले तो डे 2 का जो लेक्चर है उसको कंप्लीट करो, जो नंबर जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बताया, वो कंप्लीटली नंबर्स के बारे में, तो उसको आपको देखो, डिविजिबिलिटी रूल को समझो, और वहां से क्या होता है ना, आप डिवाइड देख पाओगे, चेक कर पाओगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड है नहीं है, ये नंबर 3 से डिवाइड है नहीं है, ये नंबर 8 से डिवाइड है नहीं है, ये नंबर 10 से डिवाइड है नहीं है।
तो पहला तरीका मैंने आपको बताया ऑप्शन के थ्रू कि कैसे हम इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आंसर भी इसका क्या है 1080, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल सॉल्व करके कैसे आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले 2, 3, 8, 10 का एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे। 2, 3, 8 और 10 का एलसीएम फाइंड आउट करो। अब इसका जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 2 से करेंगे, ये 1 बार में, और 3 वैसे का वैसे, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। यहाँ पे फिर से 2 से करते हैं हम, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, 2 2 जा 4 और ये हो गया 5। इसी तरीके से 2 से करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 1, 3, 1 और 5। फिर हम 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एंड 1 एंड 1 एंड 5। फिर हम अगर करते हैं 5 से तो ये हो जाएगा 1 1 1 एंड 1। तो आप देखो 2 इंटू 2, कितनी बार 2 आ रहा है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू यहाँ पे 3 करेंगे, 8 इंटू 3 24, 24 में 5 का मल्टीप्लाई करो, 24 मल्टीप्लाइड बाय 5, 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 अगर आप करते हो तो 120 आएगा आंसर। कितना आएगा 120 आएगा। कितना आ रहा है 120 आ रहा है इसका आंसर। जब इसका आंसर 120 आ रहा है, इसका आंसर 120 आ रहा है ना, तो अब हमें देखना है कि 4 डिजिट का हमें नंबर चाहिए। कितने डिजिट का नंबर चाहिए 4 डिजिट का नंबर हमें चाहिए। तो देखिए 120 में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 डिजिट का नंबर हमें मिलेगा और वो होगा 1080। क्या होगा 1080। देखिए 120 था हमारे पास में, 120 तो 3 डिजिट का नंबर है। अब 120 में अगर हम सबसे पहली चीज कि 120 में अगर हम मान लेते हैं 120 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 120 में अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 840। लेकिन हमसे पूछा है 4 डिजिट का नंबर। कौन सा नंबर पूछा है 4 डिजिट का नंबर हमसे पूछा है। अब हमें 7 के आगे बढ़ते हैं। 120 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 का। जब 120 में हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 960। ये भी 3 डिजिट का नंबर है, तो ये भी हमारे आंसर में नहीं है, ये भी हमारे आंसर में नहीं है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमें चाहिए 120 का। अब हम आगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 120 का जब हम आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो यहाँ पे हमें 4 डिजिट का नंबर मिलेगा 1080। आंसर क्या होगा 1080 इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही होगा। हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए क्योंकि यहाँ पे पूछा है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो 120 तो हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 120 में 1 का किया, 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया, 5 का किया, 6 का किया, 7 का किया, 8 का किया। तो हम जब 8 का कर रहे थे तो 960 आ रहा था, 3 डिजिट का ही नंबर यहां तक आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने 120 में 9 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 4 डिजिट का नंबर हमें मिला। वो नंबर कौन सा था, वो था 1080। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन के थ्रू कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों ही तरीकों से आपको समझ आ चुका होगा, आई होप। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 117, तो उसका एलसीएम क्या होगा। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 117, सो व्हाट विल बी एलसीएम। उसका एलसीएम क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए को प्राइम का मतलब क्या होता है, जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, को प्राइम नंबर्स का मतलब समझिए कि अगर मान लो कि अगर हम 117 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करोगे, 117 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करोगे तो 7, 8 और 9 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएंगे इसका फैक्टर। एक तो हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 और 10 11, 3 9 जा 27। फिर अगर हम 3 से करेंगे तो क्या होगा, ये होगा आपका 3 13 होगा। फिर ये 13 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि इसके फैक्टर्स की बात करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 13। यानी कि अगर 9 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये को प्राइम हो जाएंगे। 9 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे 1117 हो जाएगा। 9 और मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसका 9 और 3 का, तो इसमें क्या हो जाएगा 117 होगा इसका मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमें को प्राइम नंबर चाहिए तो उसका उनका एलसीएम क्या होगा। को प्राइम नंबर्स का एलसीएम वो नंबर सेम ही होगा यार, 117 ही होगा। इनका एलसीएम फाइंड आउट करके देखो क्या होगा इनका नंबर, इसका एलसीएम भी फाइंड आउट करोगे तो 9 का या 3 का अगर आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे को प्राइम नंबर्स का 9 का और 13 का करोगे तो क्या होगा 9 और 13 का एलसीएम 117 ही होगा।
देखिए 9 और 13 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। 9 और 13 क्या है, को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मतलब जो जिनके फैक्टर्स खुद से, मतलब जो खुद से डिवाइड होते हैं, जिनका उन नंबर्स के अलावा कोई दूसरा फैक्टर्स नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है 9 और 13 आर को प्राइम, सो रिक्वायर्ड होगा इसका एलसीएम। तो 9 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो 117 ही आएगा। तो आप कह सकते हो कि 117 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्या दिया हुआ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यार, ये 117 इसका आंसर था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ये आप मेरे से लिख के ले लो। और 100% इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं एलसीएम और एचसीएफ से, भले कुछ आया नहीं है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे कि 3 बेल इस टाइम पे बजना स्टार्ट होती है, इतने इतने मिनट पे बजती है, तो अगली बार वो कब बजेगी। या 3 लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो अगली बार वापस कब मिलेंगे। जॉगिंग करते हैं या फिर रेस हो रही है सर्कुलर पाथ में तो वापस से कब मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझना है। अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे और कहीं ना कहीं बिल्कुल श्योर शॉट आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और आप मुझे बताना, डेफिनेटली आप बताओगे जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, आप मुझे डेफिनेटली बताओगे सर ये क्वेश्चन तो आया था, सर इस टाइप के क्वेश्चन तो जरूर आए थे, इसको सर कैसे सॉल्व करना है, सर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप हमें बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो बहुत सिंपल है इसका आंसर, बहुत सिंपल है। 12, 15 और 18 हमें दिया हुआ है और वो कितने बजे, कितने 12, 15 और 18 दिया हुआ है ना, और हमें मिनट में दिया हुआ है ये। और देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है। 3 बेल है, बेल नंबर 1, बेल नंबर 2 और बेल नंबर 3। एक 12 मिनट पे बजती है, एक 15 मिनट पे बजती है और एक 18 मिनट्स पे बजती है। अच्छा ये बताओ, अगर ये 12 मिनट पे बजती है तो अगली बार वो कब बजेगी, 24 मिनट पे बजेगी। ये अगली बार कब बजेगी, 30 मिनट पे बजेगी। ये अगली बार कब बजेगी, 36 पे बजेगी। इसी तरीके से हम आगे अगर इसको करते जाएं, सॉल्व करते जाएं, तो यहाँ पे ये 36 पे बजेगी और ये 45 पे बजेगी। ये कब बजेगी, ये बजेगी 54 पे। तो ये तीनों में जो नंबर कॉमन होगा ना, वहीं पर जा करके दोबारा वो एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ कि 12, 12, 15 और 18 का हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। एलसीएम ही क्यों फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। मैंने आपको सिखाया है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां पे हम क्या करते जा रहे हैं, मल्टीपल ही तो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। यानी कि अगर हम तीनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लें तो क्वेश्चन मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं ध्यान से। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो इतने मिनट्स के अंतराल पे बजती हैं। तो 12, 15 और 18 का हमें क्या करना होगा बॉस, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 12, 15 और 18 का हम एलसीएम फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। 12, 15 और 18 का, चलिए 2 से करिए। 2 6 जा 12, 2 15 में तो नहीं जाएगा डिवाइड, 18 में जाएगा, 2 9 जा 18। फिर 2 से करते हैं, 2 3 जा तो 6 होता है, 15 में डिवाइड नहीं होगा, 9 में भी नहीं होगा। तो हम 3 का फिर करेंगे अब, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। फिर हम 3 से करेंगे तो ये होगा 1 और यहाँ पे भी 1 और ये 5 वैसे का वैसे ही होगा। अब हम 5 से करेंगे तो ये कंप्लीटली 1 एंड 1 एंड 1। अब इन सबका हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं और एलसीएम फाइंड आउट करने वाले हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो क्या होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 9 108, सॉरी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 में 5 का मल्टीप्लाई करना है। 36 मल्टीप्लाइड बाय 5, 6 5 जा 30, कैरी 3, 15 और 3 18, 180। आंसर क्या होगा, 180 मिनट्स। अच्छा आप मुझे बताओ, मेरा आंसर आया है 180 मिनट्स, 180 मिनट्स। अब मुझे बताओ, आप मुझे एक चीज, सिंपल सी बात है यार, 180 मिनट्स है
180 मिनट्स को अगर मैं आवर्स में चेंज करूं तो क्या होगा? 1 आवर इक्वल टू क्या होता है? 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो 180 को अगर मुझे आवर में चेंज करना है तो किसके इक्वल होगा? 1 आवर्स में 60 मिनट्स, 2 आवर्स में 120 मिनट्स, और 3 आवर्स में 180 मिनट्स। यानी कि 180 में मैं डिवाइड कर दूंगा, 180 में डिवाइड कर दूंगा 60 का, तो ये आवर्स में चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 3 आवर्स। कितना हो जाएगा? 3 आवर्स होगा। वन, देखो अगर मैं बोलूं 1 आवर, 1 आवर इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट। और अगर मैं बोलूं 120 मिनट्स, तो 120 मिनट्स किसके इक्वल होंगे? 3 आवर्स के इक्वल होंगे। देखो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 2 घंटे में होंगे 60 प्लस 60 120 मिनट्स, 3 आवर्स में कितने होंगे? 120 प्लस 60 यानी कि 180 मिनट्स। तो 180 मिनट्स को क्या मैं 3 आवर्स लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और मेरी घड़ी स्टार्ट हो रही है 9 बजे, 9 बजे स्टार्ट हो रही है बजना बेल। तो अब 3 घंटे बाद दोबारा एक साथ बजेगी, यानी कब बजेगी वापस? इसमें 3 आवर्स प्लस कर दो तो 12 हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 PM पे बजना स्टार्ट होगी एक साथ। 9 बजे पहले बजी थी, अब वो 3 घंटे बाद बजेगी। या मैं ऐसा कह रहा हूं कि पहले 9 बजे बजी थी, अब वो 120 मिनट्स बाद बज रही है। 120 मिनट्स बाद का मतलब क्या हुआ? 60 मिनट में 1 आवर होते हैं, यानी कि 1 घंटे, यानी कि 10 बजे नहीं बजेगी, 11 बजे नहीं बजेगी, 12 बजे बजेगी। तो 12 बजने का मतलब 12 PM। ये आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस तरीके के और क्वेश्चंस करेंगे यार, ताकि है ना आपके माइंड्स में क्लैरिटी और अच्छी तरीके से आ पाए। मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं कि 280 दिया हुआ है, और 280 और 280 और 14, एक सेकेंड, 280 और 1245, 280 और 1245 में क्या बचना चाहिए? 4 और 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। पहले में 4 और दूसरे में 3। तो हम सबसे पहले अगर रिमाइंडर बचाना है तो हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। किसको किसको माइनस करेंगे? हम माइनस करेंगे 4 को और 3 को माइनस करेंगे। ध्यान आपको देना है। देखो कैसे हम माइनस करेंगे यार, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, और आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कर नहीं पाओगे या टफ लगेगा, ऐसा कुछ भी टफ टफ वाली बातें नहीं है यार क्वेश्चन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। मैं क्वेश्चन एक बार करेक्ट चेक करना चाह रहा हूँ कि कहीं गलत क्वेश्चन तो मैंने नहीं दिया है। कभी कभी ऐसा होता है यार, टाइप करने में क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है, एक आध नंबर अगर मिस्टेक हो जाते हैं तो फिर उसके आंसर्स नहीं आते, फिर बाद में मुझे करेक्ट करना पड़ता है। इसलिए मैं क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्रॉस चेक तो छोड़ो, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास सबसे पहले नंबर दिया हुआ ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 280 एंड 1245। तो 280 में सबसे पहले मैं माइनस करूंगा 4 का, और फिर और एक सेकेंड 4 का, और 1245 को माइनस करूंगा मैं 3 से। तो यहाँ पे देखो 280 को, 280 में से अगर मैं माइनस करूंगा 4 को, तो 246, 280 में माइनस करूंगा 4 को तो 276 होगा। और 1245 में से माइनस करूंगा मैं 3 को, तो 1242। अब इन दोनों का मुझे HCF फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है। 276 और 1242 का फाइंड आउट करना है HCF। तो 276, यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है? 276 दिया हुआ है, सॉरी क्या दिया हुआ है? 276 को किससे डिवाइड करूंगा मैं? 1242। क्यों? डिवीजन मेथड से मैं HCF फाइंड आउट कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज कि मैं 276 जो हमारे पास में दिया हुआ 276 को मैं देखूंगा कि ये कितनी बार में डिवाइड ये इसका जा रहा है। तो मैं अगर 4 बार में करता हूं यहाँ पे डिवाइड, तो 1104, 1140 होगा। तो 1242 में माइनस कर दूंगा मैं किसको? 1104 को।
1104 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे बचेगा 3 और ये 138 को फिर डिवाइड करूंगा 276 से। तो यहाँ पे ये कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। ये 2 बार में डिवाइड हो जा रहा है 276, यानी कि हमारा जो HCF है वो 138 आ रहा है, यानी कि 138 जो है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इन दोनों का जो HCF आ रहा है वो 138 है, और HCF मैंने डिवीजन मेथड से आपको सॉल्व करके बता दिया है कि इसका HCF 138 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर और नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस हमें समझना होंगे। डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 30, 36 और 90। सबसे पहली बात क्या है कि 30, 36 और 90 का एलसीएम भी हमें फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे लिए आप कह सकते हो कि अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप इसका क्या फाइंड आउट करोगे, इसका एलसीएम फाइंड आउट करोगे, फिर इसका क्या फाइंड आउट करोगे, एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। देखिए सबसे पहली चीज है कि 36, 30, 36 और 90, यार करो इसका सबसे पहले एलसीएम। 2 से करोगे ये 15 बार में कैंसिल आउट होगा, ये 18 बार में और ये 45 बार में। इसी तरीके से अगर हम इसको 2 से करते हैं तो ये 9 बार में होगा और ये 15 बार में और ये 45 बार में। इसी तरीके से यहाँ भी अगर आप करते हो 3 से तो 3 3 ज़ा 9 होगा और ये होगा 15 बार में और ये होगा आपका कितनी बार में, ये होगा आपका 5 बार में। 15 5 3 ज़ा 15 और ये 3 3 ज़ा 9 और 15 5 ज़ा, फिर 3 से करते हैं। 3 से करोगे 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से करेंगे तो ये होगा 1 एंड 1 एंड 1। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि इसका एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 12, 3 ज़ा 36, 36 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240, कितना होगा 240 हो जाएगा। 36 में सॉरी 2 2 ज़ा 4 और ये 9, 9 4 ज़ा 36, 36 में 5 का करो यार, 36 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो क्या होगा 5 30 कैरी 3 15 और 3 180, 180 आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया इसका 180। अब मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ HCF। तो HCF फाइंड आउट करते हैं तीनों नंबर्स का। हमारे पास नंबर दिया हुआ है 30, 36 और 90। तो सबसे पहले मैं इन दोनों नंबर्स में देखता हूँ कि इनका HCF क्या है, फिर उस नंबर्स को इससे डिवाइड करके देखूंगा। तो डिवीजन मेथड मेरे लिए आसान होती है। तो 30 में 36 का डिवाइड करूंगा 1 टाइम्स में, ये हो गया 30, यहाँ पे हो गया 6 और फिर ये हो गया 30, तो 6 5 ज़ा 30 हो गया यहाँ पे। इसका HCF तो यहाँ पे 6 आ गया, लेकिन हमारे पास अभी 90 भी बचा हुआ। तो क्या 6 में 90 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड चला जाएगा, बिल्कुल। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। 6 में अगर हम यहाँ पे करते हैं 6 1 ज़ा 6, तो ये 6 हो गया और यहाँ पे बचा 3 और 0, 6 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे देख रहे हो 6 इन दोनों का हमने किया तो 6 आया। 6 से डिवाइड करके देखा 90 को तो डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि 6 हमारा क्या है, HCF है। क्या है, HCF है। और एलसीएम जो आया था हमारा 180, इसमें से हम 6 को माइनस कर देंगे क्योंकि 180 हमारा एलसीएम आया था, 6 हमारा HCF आया था। दोनों का हमसे डिफरेंस पूछा जा रहा है, हम दोनों से, हाँ हम दोनों से नहीं, एलसीएम और HCF का डिफरेंस पूछा जा रहा है 180। हम लोगों से पूछा जा रहा है, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस क्या होगा ये बताइए, है ना। हम दोनों से क्या 10 में से 6 जाएंगे तो 4 होंगे और ये 7 और ये 1, 174। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और यहाँ भी वही घंटी वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना 12, 15 और 18, यहाँ पे सेकंड्स में दिया हुआ है और वहां पे मिनट में दिया हुआ था। देखिए एलसीएम तो आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और बहुत सिंपल है। देखिए वहां पे 3 आवर्स हो रहा था ना, 3 आवर्स हो रहा था और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ पे 3 मिनट्स ऐड कर देंगे तो 8:35 में 3 को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा
38। लेकिन हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे फिर से। देखिए 12 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स और 18 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो 12, 15 और 18 का हम फाइंड आउट करने वाले हैं एलसीएम। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम फाइंड आउट करो बॉस। 2 से करोगे 6 होगा, 15 वैसे का वैसे होगा और ये 9 होगा। फिर आप 2 से करोगे बॉस तो 3 होगा ये, और इसके बाद ये 15 वैसे का वैसे ही रहेगा और 3 होगा। फिर अगर आप 3 से करते हो तो 3 3 जा तो 1, 3 3 जा 1, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर आप 3 से करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये 5। फिर ये 5 से करेंगे, गाने गा रहे हैं यार, कॉपीराइट आ जाएगा अभी। 1 1 और 1। तो अब इन सबका हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। 36 में 5 का मल्टीप्लाई कर लो। 36 मल्टीप्लाइड बाय 5 180 होगा। 36 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 180 होगा। 180 क्या है, सेकेंड्स है। 180 सेकेंड्स को 180 सेकेंड्स को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं मिनट में तो क्या होगा, 180 सेकेंड्स को मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो 180 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। तो 180 सेकेंड्स में कितने मिनट होंगे, 3 मिनट्स होंगे। 3 मिनट्स होंगे और घड़ी बजना स्टार्ट होती है 8:35 पे। 8:35 में हमें ऐड करना है 3 मिनट। इसमें 3 मिनट्स को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 35 के बाद से 36, 36, 37, 38। 8:38 पे वापस वो रिंग्स बजेंगी। 8:38 पे वापस वो रिंग्स बजेंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं करने को। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। यहां भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। 35 वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया है। तो यहाँ भी इसका आंसर क्या होगा, 838 होगा। ओके, 838 इज द करेक्ट आंसर। 8:35 पे बजना स्टार्ट होती है। 12, 15 और 18 का एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। 180 होगा, 180 को मिनट्स में चेंज करना है और 8:35 में प्लस कर देना है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में कि एलसीएम 20, 40 और 60 का क्या होगा। यार एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया है मैंने यहाँ पे, 20, 40 और 60। यार ये तो आप खुद करके बताओगे मुझे, कमेंट में इसका आंसर जरूर देना क्वेश्चन नंबर 14 का अपने नाम के साथ में, ताकि मुझे पता लगेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो यहां तक वीडियो को देखा है उन्होंने, मुझे आइडिया लग जाएगा इससे। चलिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। 2 से करूँ या नहीं करूँ बताओ, करूँ या नहीं करूँ, सॉल्व करें या नहीं करें, कर लेता हूँ यार। 10, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको नहीं बनता है। 20, इसको डिवाइड करूँगा 30 बार में जाएगा। 2 से करूँगा 5 बार में डिवाइड हो जाएगा इसका। 10 बार में डिवाइड होगा इसका और ये 15 बार में डिवाइड होगा। फिर 2 से करते हैं, 2 5 ज़ा 10, फिर ये 5, फिर 15। फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 5 और ये भी 5। 5 से कर देंगे इस बार 1 1 एंड 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। 24 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 5 का। तो ये हो गया 0, 2 हो गया और ये 20, 120। 120 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 120 होगा। क्या होगा, 120 होगा। इसको एक दूसरे तरीके से भी बताऊं मैं आपको, देखो ऐसे भी कर सकते हो। 20 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है और 60 लिखा हुआ है। इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 40। इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 60। उसका नेक्स्ट मल्टीपल 80। इसका नेक्स्ट मल्टीपल 100। इसका फिर नेक्स्ट मल्टीपल 120। क्या हो जाएगा, 120। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट मल्टीपल 80। इसका नेक्स्ट मल्टीपल फिर 120। इसका नेक्स्ट मल्टीपल 120। या देखिए 120 तीनों में कॉमन है तो 120 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मल्टीपल से भी कर सकते हो, लेकिन आपको वही तरीका यूज करना है जो मैं पहले आपको मैंने बताया। 15th वाले क्वेश्चन पे आते हैं यार, बात करते हैं
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एक सड़क की लंबाई हमें पता करना है 24 और 32 मीटर्स और 44 मीटर्स को पूरी तरीके से मापी जा सके, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है ना, सबसे बड़ी हाईएस्ट एचसीएफ फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। 24, 32 और 44 दिया हुआ है, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो 24 को सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगा 32 से, तो ये 1 बार में 24, ये हो गया 8 यहाँ पे, और 8 को 24 से डिवाइड करूंगा तो 8 3 ज़ा 24, 8 से तो डिवाइड हो गया। अब 8 से 44 को डिवाइड करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 44 से, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब 44 का भी तो फाइंड आउट करना है। तो आप 44 से डिवाइड करेंगे 8 को 44 से डिवाइड कर लो यार, 8 को डिवाइड कर लो 44 से, तो 8 5 ज़ा फिर 40, फिर 4 आ गया, फिर 8, 4 2 ज़ा 8, एचसीएफ क्या आ गया 4, 4 इसका क्या है, 4 इसका एचसीएफ है। तो हम कह सकते हैं कि 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 4 जो है इसका 4 मीटर वो करेक्ट ऑप्शन है। देखिए जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं ना एलसीएम एचसीएफ के अंदर 15 क्वेश्चंस, इनको समझ लो, अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस कर लो, खुद से एक बार करके देख लो, और उसके बाद इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को कर लो। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और इस नंबर पर सेंड करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करके। आप लोग करते नहीं हो यार, ये मजा नहीं आता। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, और मैं देखूंगा यार कितने लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि आगे जब मैं टेस्ट लूंगा ना प्रैक्टिस क्वेश्चन से, प्रैक्टिस क्वेश्चन से क्वेश्चंस आएंगे यार, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। हिंदी में क्वेश्चंस भी मैंने लिख रखे हैं, उनको भी सॉल्व करना है। और इसके अलावा ये वाले क्वेश्चंस तो जरूर ही करना है आपको। 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, बेल वाले, रिंग बेल वाले क्वेश्चन दिए हैं, राघव अरुण और रिंकू वाले क्वेश्चन दिए हैं, जो कि आपको बताना है कि वो कितने मिनट बाद वो वापस से वो होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करके बताना है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नज़र आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये नोट्स पूरे मिल जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को ज्वाइन करना है, और मेंटरशिप प्रोग्राम्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि इसी क्वेश्चंस को हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, आप बिल्कुल भी शिकायत ना करें कि सर आप हिंदी में क्वेश्चंस नहीं देते। हिंदी में भी क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं। एक्सप्लेनेशन तो मैं दोनों ही लैंग्वेज में करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। क्वेश्चंस को आपको समझना होगा तो हिंदी में भी लिख रखा है मैंने। और अगर आप ज्वाइन बटन को क्लिक करना चाहते हैं तो आप चैनल को आप यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन दिख जाएगा, आप जाओगे चैनल पे तो, और ये ज्वाइन बटन पे क्लिक करके जो भी पॉक्स का लाभ लेना है आप ले सकते हो। सिंपल वाले भी हैं जिसमें पीडीएफ्स और नोट्स आपको मिल जाते हैं। डाउट्स और ग्रोथ मेंटरशिप के लिए आया उसमें प्लान है। अगर आपको बार बार मंथली प्लान में पेमेंट नहीं करना तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। और कंप्लीटली आपको मेंटरशिप प्रोग्राम्स में भी ऑफर दिया जाएगा। अगर आप मंथली नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए एक अलग ऑफर है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कैसे हम ग्रोथ मेंटरशिप वाले प्रोग्राम्स में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें कि कंप्लीट पीडीएफ मिलती है, डाउट क्लियर होते हैं, नोट्स मिलते हैं, वीडियो तो खैर आपको यहाँ पे मिल ही रही है। सारी चीज़ों में आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, मतलब कि एक जीपीएस सिस्टम की तरह होता है। जीपीएस सिस्टम क्या करता है कि जब आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं गलत रास्ते में जाते हो, तो वो आपको बताता है ना कि आपका सही रास्ता क्या है। वैसे ही ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, 1-to-1 कम्युनिकेशन होती है हर एक बच्चे से जो भी मेंटरशिप में ज्वाइन करते हैं, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है लास्ट तक, जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते, और कंप्लीटली प्रिपरेशन करी जाती है। इवन की एक और ऑप्शन मैंने रख दिया है कि अगर आप 5th क्लास के भी कोई डाउट्स पूछेंगे मेंटरशिप वाले प्रोग्राम में तो उसके डाउट्स क्लियर करे जाते हैं। और आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।